ऐसा नहीं नॉनवेज खाने में कुछ बुरा है या वो यू कांट स्मोक यू कांट ड्रिंक। जवानी में तो कुछ भी झेल लेते हैं। जेन ज़ी इज डूइंग व्हाटएवर दे वांट। फेम आ जाएगा तो पैसा भी आ जाएगा। मेजॉरिटी ऑफ इन्फ्लुएंसर्स आर जेन ज़ी। ईशा योगा सेंटर डोंट चार्ज एनीथिंग। यूपीएससी इसलिए भी करना थोड़ा सा पावर मिल जाए। क्या कैरेक्टर है। और अक्षर, आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं? भाई हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं। ऐसा क्या इंटरेस्टिंग है बता। स्ट्रेस एंड एंजाइटी। इसमें इंटरेस्टिंग क्या है? वो ऐसी बहुत डिप्रेसिव टॉपिक है आज की डेट अरे का। देख, थोड़ा डिप्रेसिव लग सकता है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बहुत एक ऐसी चीज़ है जो हमें एड्रेस करना ज़रूरी है, ठीक है। और हम खाली इसके बारे में नहीं, इसकी प्रॉब्लम्स ऑब्वियसली हमें पता है, हम इसके सॉल्यूशन पे भी बात करेंगे, ठीक है। और अब ये टॉपिक चूज़ क्यों किया है हमने, वो थोड़ा सा बात करते हैं। तो मैंने जनरली देखा है यार, दोस्तों के साथ बैठो, किसी के साथ भी बैठो, एक जनरल फीलिंग लोगों के अंदर है कि यार ऑफिस में बड़ा स्ट्रेस है। वो तो होता ही है। तो कि यार मज़ा नहीं आ रहा, बहुत मोनोटोनस लाइफ चल रही है, ऐसे हर कोई वही फीलिंग देता है। वो सेम सा रूटीन होता है ना, सुबह उठो वही काम करो, शाम में वापस आओ, सो जाओ। चाहे कितना ही मन का काम कर रहा हो ना अपने कोई, फिर भी एक पॉइंट आता है जब थोड़ा स्ट्रेस बढ़ जाता है, थोड़ी लगने लगता है। प्लस और भी यार, अभी पता है हमें, वी आर सराउंडेड बाय जेन ज़ी पीपल, है ना। और कुछ रिपोर्ट्स बोलती हैं कि यार दे आर द वर्स्ट टू बी पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट वर्क प्लेस। सही बात है। आई एग्री ऑन दैट पार्ट। तो ये तो होता ही है, जेन ज़ी वाला सीन तो आज की डेट में एकदम टॉप प्रायोरिटी है कि द काइंड ऑफ किड्स who are coming into corporate right now, they don't have that acceptance. तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। फास्ट रिवॉर्ड चाहिए भाई, फास्ट रिवॉर्ड, क्विक गेन्स, क्विक चाहिए। लेकिन ठीक है, हम ये जनरल प्रॉब्लम है यार, नॉट टू बी प्रिसाइज फॉर जेन ज़ी, बट हमें भी फेस हुआ है कभी ना कभी, स्पेशली कोविड के टाइम ने हमने सब ने फेस किया है, ऑल ओवर द वर्ल्ड। आई थिंक सब ने स्ट्रेस एंजाइटी फेस किया है। तो अच्छा, गुड पॉइंट। मतलब ये जो टॉपिक है इसको मतलब एड्रेस करना इज़ अ वेरी गुड पॉइंट आज की डेट में। मतलब आज बहुत लोग तो रियलाइज ही नहीं करते हैं आई गेस कि दे आर एक्चुअली गोइंग थ्रू इट। Yeah, mental wellness is very important. I think it is still a taboo to be talked about in India, but यार करोड़ों रुपए खर्च होते हैं वेस्ट में for तो this. क्या लगता है, एज पे यू, इफ यू आर सिटिंग है, व्हाट्स द फर्स्ट सोल्यूशन व्हिच कम्स इन योर माइंड? ऐसा क्या सोचते हो जो हम, तुम क्या सोचते हो ऐसा कि जो हम कर सकते हैं अब इन आवर डेली रूटीन, जो हम इन्वॉल्व कर सकते हैं? यार मेरे हिसाब से तो कम्युनिकेशन इज़ फर्स्ट सोल्यूशन। हमें आपस में बात करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तभी सॉल्यूशन आता है। हर चीज़ का सॉल्यूशन हम वहीं से फाइंड करते हैं जब एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। दैट्स अ फैक्ट। और जो मैं सोचता हूँ इसके बारे में, एक डिफरेंट चैनल भी होना चाहिए हमारे डेली रूटीन में, जहाँ पे हम जाकर अपनी एनर्जी को चैनलाइज कर सकें। फॉर एग्जांपल मैं देखता हूँ आजकल वर्कआउट्स लाइक जिम वर्कआउट्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, मेडिटेशन, व्हेन वी टॉक अबाउट योगा, इन सब चीज़ों की अहमियत बहुत बढ़ रही है आज की डेट में, राइट? तो आई गेस ये सब चैनल्स जितने ज़्यादा अब क्रिएट हो रहे हैं, जितना लोग उस तरफ जा रहे हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट इन आवर लाइफ, जहाँ पे हम सोच सकते हैं कि ये स्ट्रेस, क्योंकि पूरे दिन इनपुट हो ही जा रहा है। कोई भी चीज़ नहीं है जहाँ आउटपुट हम निकाल सकें उसका, स्ट्रेस का। सो आई थिंक कोई दिमाग में ऐसा बंदा हो कोई जिसको हम यहाँ पर ला सकें और डिस्कस कर सकें। एक बंदा तो है जो मैं जानता हूँ। बताओ कौन है? आरो शुक्ला करके एक लड़का है। अच्छा, वो लड़का ये सब चीज़ों में बहुत आगे है। क्या इंटरेस्टिंग है उसके बारे में? वो लड़का बहुत कुछ करता है। हाँ, और ऐसी बहुत चीज़ें हैं जो वो लाइफ में करने भी वाला है। अच्छा। सो व्हाट आई नो अबाउट हिम इज़ वन थिंग इज़ दिस ईशा योगा सेंटर। ईशा सदगुरु, राइट, एग्जैक्टली। तो ही वेंट देयर। ओह। सो वो उसने वहाँ का, आई एम नॉट श्योर अबाउट विच कोर्स, वो डिटेल्स तो मुझसे ही ले पाएंगे, बट ही वेंट देयर फॉर, जितना एज अ लेमैन मैं जानता हूँ, समथिंग कॉल्ड योगा, सम कोर्स विच इन्वॉल्व मेडिटेशन, सम डेली रूटीन्स जो आप अपनी लाइफ का पार्ट बना सकते हो। एंड वो वहाँ पे 1.5 साल रहा था, एंड व्हेन ही केम बैक आई ऑनेस्टली सॉ लॉट ऑफ चेंज इन हिम। तो वो एक बंदा है जिससे हम बहुत कुछ डिस्कस कर सकते हैं कि इन दोनों लाइफ में, हमारी डेली रूटीन लाइफ में और उस लाइफ में क्या कोरिलेशन रहा,
एंड उसका बिफोर आफ्टर उसका क्या रहा ये तो हम उससे डिस्कस कर सकते ठीक हैं. है, ये तो बताना बनता है फिर सबको. ठीक है, So let's bring him. ठीक है आरो, वेलकम टू द शो. थैंक यू फॉर द वेलकम अक्षत. नाम मैं फिर से एक बार कंफर्म कर लूँ, सही लिया है मैंने नाम आरो यस यस. या आरोह? आरोह होता है. सो ये इट लॉस्ट इन ट्रांसलेशन बिकॉज वो रिवर्स ऑस्मोसिस और कैंट आरो, तो लोग सबसे पहले वही रिलेट करते हैं. बट मेरा अब नया स्टाइल है, लाइक पहले मैं बोलता हूँ आशिकी 2 के बाद कि आरोही में से आई हटा लो, सो उससे थोड़ा ज्यादा लोग वो सेंस बढ़ता है. और yes. बढ़िया मूवी थी यार. एटलीस्ट म्यूजिक तो बहुत अच्छा हाँ था. एग्जैक्टली, इसलिए सबको पता है वो रेफरेंस. तो मैं फिर भी इसलिए इट्स इजियर टू एक्सप्लेन पीपल कि भाई वो एंड वाला एच का साउंड है उसमें. तो यस आरो. ठीक है आरो, तो यार हमें थोड़ा सा तुमसे अपना एक्सपीरियंस लेना है. हम एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे डिस्कस कर रहे थे कि यार बहुत ज़्यादा बहुत लोग अराउंड एटलीस्ट द पीपल आई नो आर फेसिंग लॉट्स ऑफ इश्यूज रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ. ठीक है, हर कोई स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले रहा है, किसी को एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा अभी नई फेस हो रही है कि यार ये चीज़ें भी जो हम बहुत अनकॉमन सोचते थे कोविड से पहले, वो बहुत कॉमन हो गई हैं. जैसे कि एंग्जाइटी एंड देन ऑल्सो सम अदर काइंड ऑफ मेंटल हेल्थ इश्यूज. स्पेशली एक और चीज़ जो हम फेस कर रहे हैं विच इज़ इन जेन जी. स्पेशली बहुत सारी रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं कि यार दे आर फेसिंग लॉट्स ऑफ इशू इवन इन वर्क प्लेस एनवायरनमेंट. इन द कॉरपोरेट सेक्टर जेन जी आर नॉट बीइंग इंट्रोड्यूस वेरी वेल. ठीक है, बहुत ज़्यादा उनको, क्योंकि एक सोशल मीडिया की हमारी अभी पूरा एनवायरनमेंट है जिसमें उनको क्विक रिवॉर्ड की बहुत आदत है. सब सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा अवेयर हैं. ऐसे में यार हमने ये देखा है कि हमारे हिंदू कल्चर में, हमारे इंडिया के कल्चर में हमने बहुत ज़्यादा ऐसे सॉल्यूशंस देखे हैं जो कि योगा, मेडिटेशन, बीइंग विद अ गुरु. सो ये सब चीज़ों के बारे में हमें एक एक्सपर्ट से पता करना था, और स्पेशली हमें पूरी जर्नी पता है आरो तेरी. बट लाइक बिफोर टू स्टार्ट आई वुडंट कॉल माई सेल्फ एन एक्सपर्ट. हाँ मेरे को थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस ज़रूर है, एंड I would also say because I've experienced it, so I can talk about it. But I still feel like this is something very experiential. जैसे तूने again बोला कि because until and unless you cope, like you start with experiencing stress, तो वो भी आप experience करते हो, and then you realize that there are certain anxiety, there are certain, your body is not functioning according to you. Correct. That's the whole point of like stress and anxiety, because you want to do certain stuff but you're still not able to do it because body, दिमाग बोल रहा है मन नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, लेकिन somewhere you know कि भाई this is what is important. So सॉरी टू इंटरप्ट यू कि मैंने बोला कि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट या जस्ट कंप्लीट योर क्वेश्चन. सॉरी. आई थिंक एक्सपर्ट से ज़्यादा एक्सपीरियंसेस भी मैटर करते हैं. डेफिनेटली. एंड मैं सबको बताना चाहूँगा कि आरो बेसिकली आई थिंक मोर देन फॉर सेवरल मंथ्स ही हैज़ बीन मोर देन एन ईयर या ईशा फाउंडेशन में सदगुरु उनके जो पूरा एक कोयम्बटूर में बहुत अच्छा एक जगह उन्होंने इस्टेब्लिश की है, वहाँ पर रहे हैं काफ़ी टाइम तक. और आई थिंक काफ़ी चीज़ें ट्राई करी है इन स्पिरिचुअलिटी. Yes, definitely. हैव यू बीन विपस्सना? No, not a vipassana, but so I was always curious कि भाई ये क्या होता है, ये क्या होता है. My mom used to tell me about breath work and everything. And she बचपन में चाहे कोई कुछ करे ना करे, आपने सूर्य नमस्कार स्कूल में एक ना एक बार, या अपनी कभी समर वेकेशंस होती है तो आप सुबह सुबह योगा क्लास, सब ने कभी ना कभी एक हफ्ते या तो 3 दिन या 1 दिन का ट्रायल क्लास तो करा ही होगा. आई एम प्रीटी श्योर अबाउट दैट. एंड इवन इफ यू आर इनटू डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर्ट्स लाइक क्रिकेट या फुटबॉल ले लो, दे ऑलवेज स्टार्ट विद स्ट्रेचिंग एंड ऑल. सो मतलब योगा इज नॉट एसेंशियली स्ट्रेचिंग, बट इट इज लाइक getting your lymphatic system into a certain kind of, क्योंकि body is in inertia all the time. The kind of lifestyle that we have right now without physical activities, so it creates a lot of inertia in your body. And inertia को फिजिक्स सबको हमें पता है कि जितना बड़ा इनर्शिया उतना बड़ा फोर्स लगेगा उसको मोशन में लाने के लिए. तो फोर्स हम ढूंढते हैं मोटिवेशन, बट मोटिवेशन काम करती है 1 घंटे के लिए. मतलब इट डजंट वर्क एवरी टाइम यू वांट टू मेक समथिंग हैपन. सो टू start your point, this journey basically I have to be thankful for my parents because they have given this culture at my home where these things were practiced. And even if I questioned them, it was not like कि
they used to simply tell me कि अरे ऐसा ही करना होता है. So they used to, even if they didn't knew, they used to go to people, they used to read themselves and have this information. हाँ, तो अपने मेरे को भी पहली बार याद है कि कैसे योगा से मैं इंट्रोड्यूस हुआ था. आई थिंक मैं एक डीएवी स्कूल में था, तो वहाँ पर बहुत प्रैक्टिस है कि सुबह सुबह फॉर फ्यू डेज, फॉर पर्टिकुलर डेज जैसे वेडनेसडे या किसी दिन, वो सुबह सुबह फर्स्ट पीरियड जो होता था हमारा वो योगा का ही होता था. And that is beautiful. So coming again to the point which you started कि ये experience और ये journey मतलब कैसे start हुई and everything. So yeah, mother and father has to be credited for it and it was going on. मैंने B.Tech वगैरह भी करी. B.Tech में भी काफ़ी experiences थे. मतलब I would say कि मेरी life थोड़ी movie की तरह ही चली है. मतलब it's like एक level पे मेरे को बहुत ज़्यादा I am certainly certain low. And it is an inner strength which is just like I talk to, well, I sit alone and I talk to the universe or something like that. मतलब आप उसको पागलपंती बोल सकते हो, but I think it is kind of visioning your future, like how you want to be. Because until and unless you don't have that in your mind, no journey can start. So that was the like starting point of all this at when I basically came back from college and I started earning money. So at that time it was like कि चलो भाई डिग्री भी हो गई, अब तो पैसा भी कमा रहे हैं, अब नौकरी वोकरी भी है. अब इसके बाद ये था कि बिफोर आई द नेक्स्ट स्टेप इज मैरिज इन अ सोसाइटी या नॉर्मल सोसाइटी के आप पैटर्न्स लेके चलो, तो अब यही होता है कि पहले पढ़ाई करो फिर नौकरी करो, नौकरी में थोड़ा सेटल वेटल हो रहे हो तो एक आप लड़की देखो या आप लड़की के लिए लड़का देखो और आप सेटल डाउन हो. So at that time I was realizing कि there is certain something कि if I have to take a responsibility of a life, like two people coming together is a greater. ऐसा नहीं है कि मेरी कल ही शादी हो जाती, but this was just a thought in my head कि भाई अगर कल को if I have to be with someone and have that companionship, at least I should be stable and I should know what is happening within me. कि अगर जिस टाइम मैं चिड़चिड़ा हो रहा हूँ I shouldn't be चिड़चिड़ा on her. Or the other person. That is exactly what the case is. So during my work time, during that time, सदगुरु को भी लाइक आई थिंक 2016 से 18-19 में उनका यूट्यूब पे ब्लास्ट हुआ था. एंड जब वो यूथ एंड ट्रुथ उन्होंने एक बेसिकली शो वो करा था, ही यूज्ड टू विजिट सर्टेन यूनिवर्सिटीज. मेरे को कैसे पता चला, बेसिकली मैं डेली कम्यूट करता हूँ और कैब में मेरे को वो आदि योगी के स्टैचूज जो हैं वो बहुत जगह ड्राइवर्स ने लगा हाँ, वो आजकल हर गाड़ी में आप देखोगे तो बीच में वो रहता तो मैंने देखा यार ये मतलब एकदम से पर्टिकुलर शेप ऑफ शिव जी इज व्हाई इट इज गेटिंग फेमस. वहां से फिर मैंने रिलेट किया कि यार यूट्यूब इंस्टाग्राम पे भी सदगुरु एक हैं जो बहुत ज़्यादा हमारी फीड पे आ रहे हैं. इवन इन जो रोगन और सब जगह कोई ये इंडियन जा जाके कुछ बता रहा है, कुछ नॉलेज दे रहा है. तो तब मैं इंट्रोड्यूस हुआ कि यार एक ऐसा पूरा ईशा फाउंडेशन है जिसकी हमारे को नॉलेज नहीं थी. सो यूथ एंड ट्रुथ में जब शुरू हुआ तो मैंने 2 साल से उनको सुना, ठीक है, एंड सुन के भी लॉट ऑफ थिंग्स जो मेरे को इम्प्लीमेंट करनी चाहिए वो मैंने करी. बट जो मेरे को बेसिक लगा कि ठीक है उनकी बातें सही हैं, फंडे सही हैं, लॉजिक बना रही हैं वो बातें. कुछ बातें लॉजिक नहीं बनाती हैं, वो एक्सपीरियंशियल होती है, आफ्टर पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम ही बनाती है. बट जो मेरा की क्वेश्चन था कि ओके बट व्हेन आई एम इनटू दैट क्राइसिस सिचुएशन तो मैं ऐसे क्यों नहीं सोच पा रहा हूँ. मतलब इन हाइंडसाइट व्हेन ही एंड आई एम लिसनिंग टू हिम, इन हाइंडसाइट आई एम interpreting the situation and I am with ease with it. But during that particular moment I reacted. In that particular situation I should have been at ease in that moment, in that particular situation itself. तो मैंने कहा कि बातों से तो काम नहीं हो रहा, 2 साल से तो मैं सुन रहा हूँ. इफ इट हैड टू वर्क इट वुड हैव बीन वर्किंग टू अ सर्टेन एक्सटेंट. घर पे बैठ के तो सभी सुनते हैं, हम भी उनकी बातें सुनते हैं. तो और ऐसा नहीं है कि किताबें नहीं है या नॉलेज नहीं है. मतलब आप एक सिंपल फैक्ट देखो, सिगरेट पीना इज इंजूरियस टू हेल्थ, डब्बे पे भी लिखा है. बिल्कुल. और पढ़े लिखे लोग ही उस डब्बे को पढ़ के फिर भी पी रहे हैं. बिकॉज एग्जैक्टली क्योंकि जब तक वो डॉक्टर नहीं बोलता कि भाई इसके बाद एक सिगरेट आप नहीं पियोगे तो आपको कैंसर होगा या आप मरने की स्टेज पे हो, people leave it like that. So it is that fear or something has to, a human being has to be jolted down in order to walk that path eventually after a particular age. So during those 2 years I was working with Accenture, I was working with Google. तो उस टाइम पे मेरे को तो था भाई ये तो सब कुछ सही है, गूगल के लिए मैं काम कर रहा हूँ, Accenture भी टॉप फर्म है, सब कुछ है
और मतलब उस टाइम पे एक दो मेरे को सुंदर पिचाई से भी मेल वेल आए थे और वगैरह वगैरह आर टीम को वगैरह, तो मैंने कहा एवरीथिंग इज गोइंग वेरी वेल इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनल फ्रंट। बट ये सब तो मेरे को लगता था मिल जाएगा तो आई विल बी हैप्पी एंड एट ईज, बट मैं तो और अनईज पे हूँ। मतलब आई यूज्ड टू ट्रैवल अ लॉट, आई यूज्ड टू आई थिंक ड्रिंक अ लॉट दैट टाइम एज वेल, क्योंकि इट वाज लाइक कि अच्छा काम हो गया, नाउ लेट्स गो एंड हैव अ कपल ऑफ ड्रिंक्स। एंड इवेंचुअली during those hours when you are drinking it feels good, but once you come home and the next day you wake up you are like कि ये क्या हो रहा है, करेक्ट। समथिंग इज रॉन्ग, बिकॉज इवेंचुअली ह्यूमन बॉडी मेरे को लगता है कि आप चाहे कितना भी उसको डिनाइल में जी लो, कहीं ना कहीं आपकी ज़मीर को पता होता है कि आप कुछ सही कर रहे हो कि गलत नहीं कर रहे हो। सो दैट प्रोवोक्ड मी कि आई लुक ऑन टू इट कि क्या क्या प्रोग्राम्स हैं ईशा फाउंडेशन के एंड सदगुरु किससे रिलेटेड है। तो पहले मेरे को ईशा नहीं पता था, मेरे को सिर्फ सदगुरु पता था। हाँ, इवन यूट्यूब सदगुरु ही चैनल है, ईशा फाउंडेशन का एक अलग चैनल। करेक्ट करेक्ट। सो देन आई वेंट ऑन टू ईशा योगा सेंटर की वेबसाइट पे, ईशा फाउंडेशन एंड एवरीथिंग, एंड लकीली ड्यूरिंग 2019 जस्ट प्री कोविड देयर वाज, आई जस्ट लेफ्ट माय जॉब एंड आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर माय सिविल सर्विसेज। आई जस्ट थॉट ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, क्योंकि मेरे को था कि चलो ये भी करके देख लेते हैं, ये थोड़ा बड़ा चैलेंज है वगैरह। एंड 3-4 महीने में मेरे को समझ में आ गया कि ये चैलेंज तो है भाई, इट्स नॉट जस्ट अबाउट रीडिंग या पढ़ाई वढ़ाई करना, बट देयर इज अ वास्ट वैरायटी ऑफ कोर्स व्हेन इट कम्स टू दैट। अब इतना सारा कोर्स है और 3 घंटे के पेपर में उस मोमेंट में सब पढ़ कर आए हैं एक साल, बट उस मोमेंट में किसी को कितना याद रहता है और उसको कितनी जगह आर्टिकुलेट करता है, इज ऑल अबाउट इज हाउ ही मैनेजेस स्ट्रेस एंड एंजाइटी। सो आई थिंक आई थॉट कि ये चीज़ें ज़रूरी है एंड ये है वो है। तो मैंने ईशा योगा सेंटर की सब वेबसाइट वगैरह पे देखा, तो लकीली सदगुरु उस साल दिल्ली आ रहे थे फॉर एन इनर इंजीनियरिंग प्रोग्राम। ओके। सो एक है ईशा क्रिया विच इज़ अवेलेबल ऑन यूट्यूब, 12 to 15 मिनट्स की एक नॉर्मल ईशा प्रैक्टिस है। तो माई पेरेंट्स मतलब मैंने अपने घर पे बोला कि ये सब करते हैं साथ में, तो मैं, मेरा भाई, मॉम एंड डैड यूज्ड टू डू दैट। हम इसको यूट्यूब पे स्पीकर वगैरह पे लगा के 12-15 मिनट एट अ पर्टिकुलर टाइम बिफोर स्लीपिंग और इन द मॉर्निंग व्हेन वी यूज्ड टू हैव टाइम, एंड दिस वाज बिकॉज वी यूज्ड टू डू गायत्री मंत्र टुगेदर इन एट आवर होम बिफोर स्लीपिंग, लाइक 11 टाइम्स बिफोर स्लीपिंग। सो फिर मैंने कहा कि अब इसको हम और ये कर ही रहे हैं तो लेट्स डू ईशा क्रिया। तो ईशा क्रिया में आई हैड सर्टेन एक्सपीरियंसेस आफ्टर कंप्लीटिंग अ मंडला। सो इट इज एडवाइज कि एनी योगिक प्रैक्टिस यू स्टार्ट, इट इज एडवाइजेबल कि यू डू इट फॉर अ पर्टिकुलर सेट ऑफ डेज विदाउट ब्रेकिंग इट, एंड देन यू कंटिन्यू इट। बिकॉज अगर आप उसको 90 दिन, एक दिन, हर दिन या 45 दिन में, एक दिन में 2 बार रिगरसली नहीं करोगे तो वो भी आपकी, क्योंकि इट वर्क्स ऑन एन एनर्जी फॉर्म। तो मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे इन अ जिम 90 दिन बाद जब आपको थोड़ी सी ट्राइसेप्स निकलते हुए दिखती है एंड एवरीथिंग, सो इट सिमिलरली वर्क्स ऑन अ इनर लेवल, इन एनर्जी लेवल। दिनों बाद हाँ, result तब दिखने आपको, चाहिए। हाँ मतलब आपको समझ में आ जाएगा। you'll just certainly see कि आप जिस चीज़ों में पहले रिएक्ट करते थे, नाउ यू इंट्रोस्पेक्ट और यू जस्ट हैव अ पॉज कि व्हाट इज नीडेड। मतलब इट इज होता है एक इम्पल्सिव रिएक्शन और एक होता है व्हाट इज नीडेड वाला रिएक्शन। So I got on to this program from Sadhguru and he was visiting Delhi and this was during October, but just before my birthday, and उस टाइम नवरात्रे भी चल रहे थे, like 8 या 8 दिन था नवरात्रे का। तो it was a 2-day program, सैटरडे और संडे। तो उस रिट्रीट में सैटरडे को स्टिल, सो आई वुड टेल, आई वाज मीटिंग हिम फॉर द फर्स्ट टाइम एंड मेरे अंदर अभी भी वो स्पेक्यूलेशन था कि बहुत बाबा आसाराम बाबू है आप, क्योंकि हमारे यहाँ पे मतलब आई वोंट कॉल इट अगेंस्ट द बाबाज। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब सदगुरु की बात हुई तो मैं उनको जब उस प्रोग्राम में गया था तो मैं ये देखने गया था ये आदमी फ्रॉड है कि नहीं। ओके। एंड दैट इज वेरी पेक्यूलियर ऑफ मी टू से दिस टुडे, मतलब उस टाइम पर, बट दैट वाज माय रैशनल क्वेश्चन तो करना ही चाहिए हाँ, ना हमें हर मतलब चीज और पे। मेरा बड़ा रैशनल क्वेश्चन था कि अच्छा ये सब ये कर रहे हैं तो ये ऐसा क्या करा रहे हैं कि हो रहा है। तो पहले दिन जब मैं गया, मैंने प्रोग्राम वगैरह शुरू वगैरह करा। हाउ डिड यू रीच, कैसे? Yeah, so this was at Greater Noida. So I had one of my friends as well from college. So he was also, we were on a similar page. ठीक है, तो वो द्वारका में रहता है। तो मैंने उसको बोला ऐसा ऐसा प्रोग्राम है, उसने बोला ठीक है। तो मेरी कार वार लेके हम गए ग्रेटर नोएडा फर्स्ट डे। ओके। we went there at 9. हम गए, हमने रजिस्टर वगैरह करा, we sat down. तो उस दिन सदगुरु आए थे शाम को अराउंड 5 बजे। When सदगुरु entered the hall and he was speaking for 1.5 hours, so still I was very as a like ये तो मैंने YouTube पे भी सुना है यार, मैं यहाँ की क्यों सुन रहा हूँ, क्योंकि मेरे को लग रहा था 2 दिन की चीज आज ही, अभी मैं 9 बजे आया हूँ, मेरे को 10 बजे सिखा के सुबह दे दो, मेरा तो वीकेंड है, मैं जाके तो कुछ करता हूँ। तो मेरे को ही समझ नहीं आ रहा था। चलो सैटरडे हो गया, संडे वी हैड टू रीच देयर अराउंड मॉर्निंग 3-4
And what hit me was when I was going through the Greater Noida place, और वहाँ जब पार्किंग थी तो अक्षर रात के 2 बज रहे होंगे या 2 या 3, और वॉलंटियर्स जो ऑलरेडी सदगुरु के साथ काफी टाइम से जुड़े हुए हैं वो सड़क पे खड़े हुए थे, लाइक रात को 3-4 हाँ 250 मीटर में, एंड दे वर गाइडिंग अस, और वो हाथ जोड़ के ऐसे खड़े हुए थे दिल्ली जैसे शहर में कि प्लीज अन्ना आप ये गाड़ी ऐसे लेकर आओ, यहाँ लेकर आओ, एंड दे वर गाइडिंग अस, एंड दैट हिट मी कि भाई ये लोग तो दिल्ली के ही हैं, और ये 2:30-3 बजे हाथ जोड़ के सड़क पे दे आर गाइडिंग अस विदाउट एनी इंसेंटिव और समथिंग लाइक दैट। और दिल्ली जैसे शहर में बहुत बड़ी बात है कि इस आदमी ने अगर इन लोगों को यहाँ तक चेंज कर दिया तो कुछ तो होगा, तो आर यू जस्ट नीड टू बी मोर पेशेंट। तो नेक्स्ट डे मैं जब गया 3-4 बजे सुबह हम बैठे, सुबह के हमारे सेशंस हुए, एंड दैट डे अष्टमी थी तो मैं नवरात्रों के फास्ट पे भी था। सो एक्चुअली कहते हैं कि योगा या कुछ भी करना होता है आपको, इट्स बेस्ट टू बी डन ऑन एम्प्टी स्टमक। एम्प्टी स्टमक पे ही एडवाइजेबल होता है, यू शुड नॉट डू इट ऑन अ फुल स्टमक बिकॉज यू आर जनरेटिंग अ लॉट ऑफ हीट इन द बॉडी विच इज नॉट गुड बिकॉज डाइजेशन इन इटसेल्फ is producing heat in the body. So coming back to संडे का दिन है ये, सुबह सुबह हम पहुंचे 9-10 बजे तक, हमने पहला वाला सेशन वेशन अटेंड करा। उस टाइम भी सदगुरु तब तक नहीं आए थे। फिर 2 बजे उन्होंने बोला कि आई विल बी इनिशिएटिंग यू फॉर द फर्स्ट टाइम नाउ, जस्ट ज़्यादा मत सोचना, वॉट एवर हैपन्स टू यू विल हैपन एंड ऑल। 2 बजे उन्होंने बोला सदगुरु ने कि आप आइए, और सब बैठे हुए थे। उन्होंने कहा जस्ट लीव योर सेल्फ टू मी, अपना दिमाग मत लगाना, वट एवर आई आस्क यू टू फॉलो, यू गाइज हैव बीन द teachers and the Ishangas have taught you well, so just follow it. तो उस टाइम भी मेरे को लग रहा था कि भाई ये सब तो मैंने पहले करा हुआ है, वैसा ही एक्सपीरियंस होगा, तो मैं तो रेडी हूँ, चलो ये है वो है। अगेन मैंने अपनी बुद्धि लगा ली इसमें। तो मैंने जब शुरू करा एंड आई हर्ड पीपल शाउटिंग एंड एवरीथिंग वगैरह, बिकॉज दीज आर एक्सपीरियंस नॉट हैपनिंग टू यू डेली। सो 2 से 3 ये हुआ उस बीच में, एंड आई वाज लाइक कि अरे 3 बजे जब मैं बाहर आया, मैंने अपने दोस्त से पूछा तेरे को कुछ हुआ? कहता नहीं। मैंने कहा मेरे को भी कुछ नहीं हुआ, ये है वो है। एंड वी वर लाइक, हमें समझ नहीं आया। मैंने कहा यार 2 दिन बर्बाद हो गए, ये वो है वगैरह वगैरह। तो उन्होंने कहा एक और सेशन होगा शाम को 5 बजे। अब हमें लगा कि नहीं होगा कुछ, ठीक है, इट्स वेस्ट वगैरह। मैंने कहा कि सदगुरु, मतलब मेरे को तो लग रहा है भगवान को ही आना पड़ेगा नीचे कि अगर कुछ करना है, क्योंकि आपसे तो नहीं हो पाए ये वो। तो उस टाइम, एंड दिस वाज इन अ वेरी नॉट अ गुस्सा वे, इट्स काइंड ऑफ अ वेरी बैंटर वे। उन्होंने बोला वी आर इनिशिएटिंग यू फॉर द लास्ट टाइम, और उस टाइम उससे पहले आई जस्ट फोल्डेड माई हैंड्स एंड मैं मन में बोला सदगुरु अगर होगा तो होगा, इस बार फुल ऑल इन है, जो करना है कर दो, इट्स एन ओपन सिस्टम, अब मैं दिमाग नहीं लगा रहा हूँ। बट इफ इट इज नॉट मेंट टू बी, आई होप यू जस्ट गिव मी अ वे वेयर आई कैन move further on to this, because questions were unanswered. ठीक है। And शाम को when the like practice initiated, and I have never experienced something in my life like that, and मतलब वैसा तो मैंने यार अक्षर, मतलब I can't even explain. It is like कि you have to be there, you have to sit with him to just realize कि वो क्या चीज़ थी। And उसके बाद जब हम बाहर निकले, and मैं मेरा दोस्त दोनों ही एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे, तो हम पहले 10-15 मिनट स्केप्टिज्म में थे कि यार इसको हुआ है कि नहीं हुआ है, कि इसको बुरा ना लगे कि मेरे साथ तो हुआ है, और उसको ये लग रहा है कि भाई इसको बुरा ना लगे कि मेरे साथ तो हुआ है। तो 10 मिनट से हम दोनों शांत थे, तो हमें समझ में आ गया क्यों चुप है, तू क्यों चुप है। मैंने कहा तेरे साथ भी वही हुआ जो मेरे साथ हुआ। कहता हुआ तो वही। इस बार द फैक्टर वॉज कि मैं खाली पेट था भाई, मतलब मैं फास्टिंग पे था, मैंने कुछ खाया नहीं था, मैंने कुछ पिया नहीं था, एंड इट वॉज माई सिस्टम। उस 5 से 6 बजे का जो हाई आप बोल लो या जो भी एक एक्सूबरेंस था, दैट कैरिड विद मी फॉर अ वीक। मतलब वो वीक पे मैं पूरा ऐसे था, एंड आई वाज इवेंचुअली प्रैक्टिसिंग द प्रैक्टिस डेली, देन इट वाज, मतलब वो, और उसमें मतलब एक्सपीरियंस और उसको कांस्टेंट फ्लो में कर रहा था। सो दिस वाज द स्टार्ट, that's how you got introduced. So I'll let you continue about the journey, but yes, आई थिंक ये हमारा पहला क्वेश्चन जो था उस पर एक बारी मैं वापस जाता हूँ कि यार हमारे पास ऐसे बहुत सारी प्रैक्टिसेस हैं, लोग बहुत क्वेश्चन करते हैं कि यार योगा मेडिटेशन ये बस टेम्परेरीली काम करते हैं। मतलब मैं अगर जैसे बताऊँ कि हम इंडिया से ज़्यादा आजकल डिमांड इन प्रैक्टिसेस की फॉरेन में बढ़ गई है, वेस्ट में बहुत ज़्यादा डिमांड है। आई थिंक योगा इंस्ट्रक्टर्स फ्रॉम इंडिया और
they have lots of demand there in Australia. I have seen multiple places. आई वुड से फर्स्ट वर्ल्ड डेवलप्ड कंट्रीज, क्योंकि वहाँ पैसा पूछ गया था, वहाँ रोटी कपड़े मकान की अब नीड खत्म हो गई। तो वंस यू आर नॉट इनटू दैट, तभी आप आते हो कि भाई चलो अब जो मेरी बेसिक नीड्स थी वो हो गई, तो अब भी मेरे को खुशी क्यों नहीं मिल रही है। तो That is similar in our urban cities as well. Exactly, है which ना, is कि very हम prominent. भी, I think, if I tell you especially about Delhi NCR, I know there is certain population which is earning very well. Definitely. They have a stable life, but they are now facing these issues कि यार mental कुछ ऐसा अलोननेस, कुछ अचीव कर लिया लेकिन अभी भी ऐसा लग रहा है कि यार नहीं, सक्सेस नहीं मिली है या फिर इनर पीस नहीं मिला है ना। तो वो वाली कंडीशन में आई थिंक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस जो आरोप को हमने देखा कि यार ऐसे इंट्रोड्यूस हुआ और फिर एक्चुअल वो फीलिंग पीस मैं बोल सकता हूँ उसको Exactly. हाँ, मतलब let's just define it as a peace state. Is a state which you are not in daily basic. It was something which was very out of the world. And to reiterate your point again, जो हमने जहाँ से बात शुरू करी कि क्यों हम ये बात कर रहे हैं, which is stress, anxiety and क्योंकि यार आई थिंक सर्टनली पिछले not with our generation, I think our generation तो still had its way where we were not very technologically dependent in our very formative years of growing up. मतलब जो हमने adolescence वगैरह जब हमने अचीव करी, तो we were not the internet generation. मतलब हमारे टाइम पे MP3 वाले गाने और वो चाइना वाले फोन and everything, it was just even we started thinking प्लस हमारे पास वो गेम्स थे जहाँ पर ग्रुप फैमिली सबके साथ बैठ के we had a lot खेलते of ऐसे वाले गेम्स and if you look at it यार, वो ना cognitive ability को बहुत different types of बढ़ाता है। तो ये सारी चीजें ना पहले हमारे कल्चर में embedded थी। कि हमारे जो पेरेंट्स ने काफ़ी चीज़ें हमारे को करवाई हैं, इवेंचुअली उनको भी नहीं पता था इसके पीछे रीज़न क्या है, बट इवेंचुअली आज की डेट में जो काफ़ी तरीके से हमें शेप करा गया। इफ़ आई honestly talk about our generation dealing with stress and just my brother's generation, which is like 5 years down the line dealing with stress, they are very different. yeah. And they also, because they are certainly more privileged, तो उनके लिए एक certainly stress क्या होता है आपको, you are thrown out of your comfort zone. करेक्ट। सो उनको हर चीज़ ही एकदम कंफर्ट में मिली है और कुछ लड़ने की ज़रूरत ही नहीं मिली है। उन्होंने स्कूल में छितर नहीं गए हैं क्योंकि स्कूल में मतलब हमने तो फिर भी एक बार डर व टीचर का होता था। दे आर वेरी वोकल। आज की जेंजी दे आर कॉलिंग आउट देयर पेरेंट्स ऑन सोशल मीडिया, आप देख लो ना। तो वो छितर खाना इज अ वेरी स्ट्रेस एंड एंशियस एंड नर्वस फॉर देम। एंड आई वुड से कि हमने ना मेंटल हेल्थ को ना एज अ विक्टिम कार्ड भी यूज करना बहुत शुरू कर दिया। I completely agree. There's no disrespect and I'm not derogatory towards mental health is real and people face it. But I think a lot of people are also in a delulu where they force depression onto themselves even if they are not, because they think that this is a very cool thing happening around and people are talking around and I will get a sympathy or a validation. सारी लड़ाई जो मेरे को लगता है ना पर्सनल स्ट्रेस, जो स्ट्रेस और एंजाइटी की है कि 5 मिनट में वायरलिटी कैसे मिलूं और वैलिडेशन कैसे करूं एंड आई एम ऑन द मैप। जो जर्नी हम बात जो कर रहे थे वो कंटिन्यू करते हैं। तो ठीक है, वो 3 दिन का तूने एक्सपीरियंस लिया पूरा। कुछ एक मोमेंट आया जब लगा कि यार और आगे इसे बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल। फिर आगे कैसे अप्रोच रहा कि उसके आगे हमें एक मंडला कंप्लीट करना होता है, विच इज फॉर 45 डेज। आप 2 दिन करो सुबह शाम वो प्रैक्टिस, या 90 डेज पूरी करो। अच्छा। सो एज आई वाज डूइंग मंडला, तो ये अक्टूबर नवंबर का टाइम है और उस टाइम महाशिवरात्रि आ रही थी नेक्स्ट मंथ, मतलब फरवरी में थी उस वाले दिन महाशिवरात्रि उस नेक्स्ट ईयर। दिस इज द कोविड ईयर 2020। तो दिस इज प्री कोविड। अभी कोविड से लोग सिंगापुर आ ही रहे थे मार्च में, जब शुरू हुआ था कि कोविड का कोई वायरस, कोविड-19 वायरस आया। क्योंकि 19 में आ गया था लाइक दिसंबर वगैरह में, बट दिसंबर वगैरह 20 से जब हुआ तो मैं फेब में उनकी एक और प्रैक्टिस साधना थी, शिवांगा साधना। तो शिवांगा साधना एवरीवन कैन डू, विच इज ऑल्सो प्रैक्टिस और अ साधना फॉर 42 डेज। आप महाशिवरात्रि से पहले या अमावस्या से लेके लाइक फुल मून तक ऐसा प्रैक्टिस है। लाइक नहीं, फुल मून से लेके अमावस्या तक, हाँ, बिकॉज महाशिवरात्रि इज अमावस्या, द डार्केस्ट नाइट ऑफ द ईयर, एंड एवरी मंथ हैज अ शिवरात्रि। करेक्ट। सो एट द सेम टाइम मैं अपना वो ईशा मतलब शांभवी महामुद्रा भी कर रहा था, एंड एट द सेम टाइम मैं शिवांगा साधना में भी एनरोल हो गया। सो नाउ आई एम डूइंग, अब शिवांगा साधना का एक पर्टिकुलर पैटर्न है कि यू हैव टू ईट ओनली 2 meals a day। सुबह उठ के यू कांट स्मोक, यू कांट ड्रिंक ड्यूरिंग दिस साधना, यू कांट ईट नॉन वेज। तो ये शिवांगा साधना मैंने शुरू करी और इसमें भी कंप्लीशन, तो इसका कंप्लीशन था अक्षत कि
you have to be there at Isha Yoga Center at Mahashivratri. ओके सो मैंने कहा दिस इज ऑल्सो वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, मेरे को आश्रम तो विजिट करना ही करना था एंड देखते हैं कैसा होता है. सो कंटिन्यूइंग वेयर हाउ इट प्रोग्रेस फॉरवर्ड फ्रॉम दैट डे. सो आई वाज डूइंग माय मंडला. मैं मंडला अपना कर रहा था 40-45 दिन जो भी थे, 2-2 दिन. और मंडला कंप्लीट करने के बाद भी मैं एक शिवांगा साधना, जैसे मैंने बताया, उसमें इनिशिएट हो गया था. तो वो साधना 42 डेज की थी एंड इट वॉज कल्मिनेटिंग ईशा योगा सेंटर. सो दैट वॉज ऑल्सो एडेड रीजन की चलो ठीक है मेरे को ईशा जाने को भी मिल जाएगा. एंड लाइक आई मेंशन 2020 था वो, तो कोविड टाइम था. तो कोविड मार्च और अप्रैल में अपने मतलब प्रचंड पे शुरू हो गया था. और बहुत लाइक अथॉरिटीज स्टार्टेड टेकिंग इट सीरियसली. लॉकडाउन एग्जैक्टली. एंड फेब में अपना ये महाशिवरात्रि पड़ रही थी, लकीली 21 से 22 की थी 2020 में. सो मैं पहुंचा. और शिवांगा साधना में एक और चीज़ थी कि 42 डेज की साधना में यू कुड ओनली ईट 2 meals a day. सो देयर वाज अ साधना का पैटर्न. साधना इज बेसिकली यार, साधना को आप करो तो आपको अपनी बॉडी को साधना है. इट्स लाइक अपनी बॉडी को आप एक प्रैक्टिस में डाल रहे हो या एक डिसिप्लिन में डाल रहे हो. तो उसको साधो वाला काइंड है. लाइक हाँ, मतलब आप परिश्रम से उसको और निपुण बना रहे हो. लाइक सो 2 meals लेना हुआ, या फिर एक पर्टिकुलर यू कांट ईट नॉन वेज, यू कांट ड्रिंक, यू कांट ईट स्मोक. ऐसा कोई मॉरल इशू नहीं है, बट बिकॉज यू आर वर्किंग टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर साधना, सो दीज थिंग्स विल नॉट बी फ्रूटफुल फॉर यू फॉर दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज दे विल ओनली मेक इट डिफिकल्ट फॉर यू टू रीच देयर. ये सारी चीज़ें उसमें अलाउड नहीं थी, तो मैंने भी स्ट्रिक्टली फॉलो करा उन सबको. एंड ड्यूरिंग दिस अक्टूबर से लेके आई वुड से महाशिवरात्रि के टाइम पे those 5 months I have never seen myself like that. मतलब there was a lot of changes within me. मैं बहुत शांत हो गया था. मतलब even if my friends used to smoke in front of me or used to drink in front of me, I used to sit with them, but I never used to drink or smoke. And धीरे धीरे फिर वो भी बैठना बंद हो गया, क्योंकि मेरे को लगा जब मेरे को कुछ करना ही नहीं है वो जाके, तो why should I waste time. मतलब उनसे कोई वैसे मिलना होगा तो मिल लूंगा, लेकिन एक सेकंड कंटिन्यू करना. लेकिन 5 महीने वहां रहे हो? हाँ नहीं, 5 महीने अभी मैं घर पे ही था. मैं वहाँ नहीं था, घर पे ही थे. दिस इज फ्रॉम अक्टूबर टू अप टिल फेब. ओके. जब मैं वहाँ पे फर्स्ट टाइम जाने वाला था. ओके. सो फरवरी में मैं गया, और फरवरी में शिवांगा साधना में ही कल्मिनेशन होता है. यू हैव टू क्लाइम 7th हिल. सो 7th हिल इज द कैलाश ऑफ द साउथ. जब मैं वहाँ गया 7th हिल पे, और 7th हिल का जब हम ट्रैक वगैरह कर रहे थे, तो आई वॉज क्लाइंबिंग. एंड उस टाइम पे भी सो यू दैट टेक्स अराउंड अक्षर 3 से 4-5 घंटे लगते हैं. और डिफरेंट काइंड ऑफ टेरेन है. कहीं नॉर्मल माउंटेन है, कि प्लेन टाइप माउंटेन है, कहीं एकदम स्टीप माउंटेन है. तो ये ईशा फाउंडेशन में पहुंचने के लिए? हाँ, तो ईशा नहीं पहुंचने के लिए नहीं है. बेसिकली क्या है, तो ईशा फाउंडेशन इज इन कोयम्बटूर. ठीक है, वेलनगिरी हिल्स. तो जस्ट द बैकड्रॉप ऑफ हिल्स इज द 7th हिल. ओके. तो वो आश्रम के प्रेमिसेस से थोड़ा मान के चलो लाइक 1 किलोमीटर एक मंदिर है. मंदिर के पीछे से वो ट्रैक शुरू होता है. वो मंदिर आश्रम का नहीं है. तो वो दैट इज अ पुराना प्राचीन मंदिर है, विच इज स्टेट ओन्ड प्रॉपर्टी. तो मैं वहाँ गया, और महाशिवरात्रि से 2 दिन पहले आई टुक दैट ट्रैक. उस टाइम पे भी मैं लाइक मैं 1 हफ्ते के लिए गया था ईशा. और उस टाइम पे महाशिवरात्रि इज द बिगेस्ट फेस्टिवल. एंड आई थिंक इतने बड़े तो म्यूजिक फेस्टिवल्स नहीं हो रहे हैं. कोल्ड प्ले से बड़ा है महाशिवरात्रि, आई वुड से, इन टर्म्स ऑफ वीडियोस देखी हैं. हाँ, मतलब इन टर्म्स ऑफ क्राउड मैनेजमेंट से लेके द स्केल ऑफ इट एंड द एक्चुअली इफ यू लुक एट द टाइम ऑफ इट, शाम के 6 से सुबह 6. ओह वाह. एंड आर्टिस्ट भी 1 से नंबर 1 आते हैं. यू हैव गेस्ट, एंड इट्स a mix of meditation practices and music and everything. So I was there for a week. And जब मैं वहाँ पे फर्स्ट डे पहुँचा था, तब तो मैं 5 दिन से था ही था, मतलब 5 महीने से प्रैक्टिस कर ही रहा था. And I met a lot of people who were there in the Delhi program. I met a lot of people. मेरे को उस टाइम तक लगता था मैंने तो 25-26 साल में बहुत बड़ी चीज़ कर ली है वो. And I went there and I met people, क्योंकि महाशिवरात्रि में पूरी जनता आई हुई थी इंडिया से, बाहर से, क्योंकि वॉलंटियर बेस्ड इवेंट है, वॉलंटियर ड्रिवन इवेंट है. सारे ईशा के इवेंट्स आर प्योरली वॉलंटियर ड्रिवन. दे वॉलंटियर्स डोंट चार्ज एनीथिंग, दे आर विलिंग. सो अगेन कमिंग बैक टू वेयर इट स्टार्टेड, आई वाज क्लाइंबिंग टू दैट 7th हिल. और उसमें 5th हिल के बाद 6th हिल पे, बिफोर यू मेक द क्लाइंब टू द 7th हिल, एक पॉन्ड है. अच्छा, और 6th हिल से 7th हिल तक ना बहुत छोटे छोटे शिवलिंग्स विच आर स्वयंभू. सो स्वयंभू शिवलिंग्स आर जो अपने आप अर्थ से निकले. सो जब हम वहाँ पे गए 6th हिल में, एक पॉइंट था एंड इट वाज कोल्ड.
इट वॉज वेरी कोल्ड. मतलब साउथ में आपको लगेगा नहीं इतनी ठंड है, बट वहाँ पे भी जो हिल्स है 6th के रात के हम अराउंड 4 o'clock थे, 3 or 4 o'clock. और वहाँ पे आपको उस पॉन्ड में डिप लेना है. इट इज़ फ्रीजिंग कोल्ड. मतलब आप इट इज़ एडवाइज आप नहा लेना चाहो तो मत लो, बट डिप लेके चलो. तो जब मैंने वो डिप ली तो मेरी पहले तो सारा लाइक 1 2 3 4 5 हिल्स की जो थकावट थी वो खत्म हुई. और 6th से 7th हिल अक्षत इज लाइक प्रॉपर ऐसे. मतलब अभी तक आप ऐसे टेरेन में चल रहे हो, ऐसे टेरेन में चल रहे हो, ऐसे टेरेन में चल रहे हो, ऐसे टेरेन में चल रहे हो. 6th हिल इज ऐसे. पूरा हाँ, 7th हिल इज मतलब प्रॉपर पूरा वर्टिकल. तो वहाँ पे जब मैं ऊपर पहुंचा उसके बाद, तो दैट हिल इज़ वेरी वाइब्रेंट एंड वो चाटे मारती है लाइक ऑफ एनर्जीज. मतलब आप वहाँ पे बैठोगे ना तो आप आंख बंद करोगे एंड एनर्जी विल सडनली हिट यू. देख कुछ सर्टेन टेम्पल्स होते हैं वेयर यू हैव टू सिट फॉर 10 to 15 minutes एंड देन ट्रैंक्विलिटी हिट्स यू लाइक दैट. या कुछ होता है कि आप एकदम पहाड़ पे बैठे हो, आप अंदर आंख बंद करिए एंड इट जस्ट एकदम पटाखा मारता है. सो एट दैट टाइम थोड़ी बहुत राइज हो रही थी एंड सुबह सुबह हॉराइजन पे मैंने एक जो व्यू देखा है, मैंने आज तक कभी ऐसा नहीं देखा कि वो पहाड़ इतना ऊपर था कि बादल नीचे थे. अच्छा. एंड इवन सन वॉज राइजिंग काइंड ऑफ. मतलब आई हैव नेवर सॉ सन लाइक आई टू आई ऐसे ऐसे. तो वो इट वॉज एक सी लेवल पे आप देखते हो सनसेट पे. मतलब उस दिन मैंने राइज पे देखा एंड वो भी बहुत लाइक आई वुड से मैं ऑलरेडी बड़ा एनर्जेटिक वगैरह था और आई वॉज लाइक कि भाई इससे ज्यादा सुंदर लाइफ में कुछ हो नहीं सकता है. मतलब दिस इज द मीनिंग ऑफ लाइफ, दैट यू आर एक्सूबरेटिंग ऑफ लाइफ, फुल ऑफ लाइफ. मतलब मैं इस पहाड़ पे हूँ, ना मेरे पास छत है, ना मेरे पास एसी है, ना यहाँ गद्दा है. मैं 4-5 घंटे एक जूते की जोड़ी में आ गया एक डंडी लेकर, और मैंने ऊपर भी कुछ नहीं पहना है बिकॉज इट इज एडवाइजेबल कि आप ऊपर कुछ नहीं. सब महाकालेश्वर में होता है एक पर्सन प्रोटोकॉल है, भस्म आरती में मेन कांट वेयर एनीथिंग ऊपर, नीचे सिर्फ धोती होगी, कोई स्टिच कपड़ा नहीं पहनना है. तो वी वर लाइक दैट. हमने सिर्फ नीचे कुछ एक शिवांगा का जो क्लॉथ था भगवा एंड ऊपर पहना हुआ था एंड वी वर देयर लाइक दैट. सो आफ्टर कमिंग डाउन फ्रॉम दैट माउंटेन एंड एवरीथिंग, अब 2 दिन बच गए महाशिवरात्रि में. एंड पहले 4-5 दिन भी जब मैं वॉलंटियर्स वगैरह को देख रहा था ना, तो मेरे को लग रहा था कि यार ये चेयर उठाने का काम तो मैं नहीं करूँगा. ठीक है, मेरे को कोई और काम दे दो, या मेरे को कोई सेवा में दे दो, या कुछ इस सेवा में दे दो. जब मैं वहाँ से उतार आया तो मेरे को समझ में आया कि सेवा सेवा है. मतलब आपको चेयर उठानी हो या कोई पीछे बैक एंड टीम में स्ट्रीमिंग टीम में काम करना हो, इट इज सबका अपना अपना रोल है, सब सेवा कर रहे हैं. तो वहाँ रहने के लिए क्या हमें कुछ पे करना पड़ता है कुछ? सो फॉर वॉलंटियर्स यार इट इज़ फ्री. ओके. फॉर वॉलंटियर्स इट इज़ फ्री एंड फॉर महाशिवरात्रि एंड एवरीथिंग. सो उस टाइम तो काफ़ी टेंट्स वगैरह भी लगते हैं. आपको बोला जाता है अपना स्लीपिंग बैग वगैरह ले आओ एंड देयर आर डॉम्स एंड एवरीथिंग. यू कैन स्लीप इन देम एंड यू कैन हैव योर स्टे. खाना दे प्रोवाइड 2 meals a day, प्रॉपर मील्स. मतलब 2 meals आपको लगेगा कम खाना दे रहे हैं, बट वो मील्स फुल है. अच्छा. मतलब उस एक मील में इफ आई डिस्क्राइब तो 3-4 काइंड ऑफ मिलेट्स हैं. अच्छा. रागी है, राइस है, सांबर है, रसम है, कर्ड मिल्क है, बटर मिल्क है. सो मतलब इट्स अ कंप्लीट बैलेंस डाइट एंड फुल ऑफ पॉजिटिव प्राणिक फूड. ओके. सो अक्षया करके किचन है, वहीं पे 8 से 10 के बीच में खाना बनता है एंड 10 बजे इट्स गेट सर्व्ड. अच्छा. तो खाना भी जैसे कि योगिक साइंस में आयुर्वेदा में कहा गया है कि फूड अगर जो बना हुआ है उसको आप अगर 3-4 घंटे में कंज्यूम कर ले, मतलब विद इन आइडियली 1 to 2 hours of cooking, then it is ideal to give you nourish you. इसलिए कहते हैं बासी नहीं खाना चाहिए, वो इनर्शिया डेवलप कर देता है फूड में. सो कमिंग ऑन टू वहाँ पे 2 दिन के मील्स एंड एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट इफ यू आर वॉलंटियरिंग. सो ओनली दोज पीपल कैन वॉलंटियर हु हैव बीन इनिशिएटेड इनटू शांभवी महामुद्रा क्रिया. ओके. क्योंकि उनको लगता है कि एक वॉलंटियर वही होना चाहिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन का. मतलब लगता भी क्या है कि जिसने एक इनर इंजीनियरिंग कोर्स कर लिया, बिकॉज he will understand how the organization are working or how life behaves or how basically life is happening. So when it comes to volunteering, I will not have that prejudice कि अगर मेरे को कोई जैसे मेरा भाई है वो इनिशिएटेड नहीं है, अगर उसको लेके जाना हो तो वो तो बोलेगा मुझसे कुर्सी क्यों उठवा रहे हो भाई, मैं तो नवाब हूँ. मतलब मेरे को होटल दो, मेरे को कमरा दो, मैं 800-900 रुपये में रुकूंगा, जो भी है मेरे को 2 दिन का खाना दो, आई हैव फन. बट वॉलंटियर तो वही कर पाएगा, उसको पता है कि भाई आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम्स, आई विल पिक अप वॉट एवर यू वांट. सो ठीक है. उस टाइम पे जब हम गए, महाशिवरात्रि का प्रोग्राम वगैरह हुआ एंड ऑनेस्टली मतलब मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस हो सकता है, तो द प्रोग्राम इज वेरी गुड, बट मेरे को आश्रम भरा हुआ पसंद नहीं आता. मेरे को आश्रम खाली बड़ा फन आता है. तो ये मेरे को रियलाइज हुआ बाद में. सो अगेन कोविड खत्म हुआ और
जब ये महाशिवरात्रि का अपना प्रोग्राम चल रहा था, तो महाशिवरात्रि से एक दिन पहले जब मैं 7th हिल से आ गया था वापस, तो सदगुरु वाज एड्रेसिंग अ नंबर ऑफ पीपल इन आदियोगी आलयम, एक हॉल है वहाँ पर। तो मैं बाहर से उनको सुन रहा था, तो वो था साधना पदा का बैच, और साधना पदा का बैच वो चल रहा था। साधना पदा के बैच को वो इंट्रोड्यूस कर रहे थे। साधना पदा इज अ प्रोग्राम जो चलता है आपका बेसिकली गुरु पूर्णिमा से लेकर नेक्स्ट ईयर महाशिवरात्रि तक, एंड पीपल हैव टू स्टे इन ईशा योगा सेंटर फॉर 7 months, 7 to 8 months, whatever the timeline is, from गुरु पूर्णिमा टू नेक्स्ट महाशिवरात्रि। तो वो कल्मिनेशन हो रहा था, एंड आई सॉ पीपल इन देयर एंड व्हाट सदगुरु वाज टेलिंग देम, एंड ये वो, और सदगुरु उठे, उसके बाद उन्होंने सबको गले वाले मिला। तो मतलब उस टाइम में मेरा नाइव थॉट देखो, मैंने कहा सदगुरु से गले मिलने के लिए साधना पता करना पड़ेगा क्या? तो उस टाइम पे मैं सोचा था कि हाउ कैन आई जस्ट गो क्लोजर टू दिस मैन, मोर क्लोजर टू दिस मैन, बट आई डिडंट रियलाइज शांभवी महामुद्रा वाज इट, बिकॉज ही इट इज काइंड ऑफ एन एनर्जी कॉन्सिक्रेशन। ओके, जो मैं प्राण प्रतिष्ठा की बात कर रहा था, वो बेसिकली ह्यूमन को करना इज वेरी मुश्किल। डेड में फिर भी हो जाता है, मतलब डेड में करना, सॉरी मैं डेड में करना इज मुश्किल, क्योंकि डेड में इज डेड, इट इज नथिंग देयर। तो उसमें लाइफ डालना एंड हैव अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी, रेवरेंस टू इट, इट टेक्स अ लॉट ऑफ साइंस एंड लॉट ऑफ एनर्जी। लिविंग पर्सन के लिए और इजी है। तो बेसिकली शांभवी महामुद्रा में इट्स लाइक सदगुरु इज कॉन्सिक्रेटिंग, प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, एक दीक्षा दे रहे हैं आपको एक क्रिया में, और वो एक सीड की तरह आपकी बॉडी में अब है, एंड यू विल ग्रो इट एज यू प्रैक्टिस। आप जल्दी करते रहोगे, मरने टाइम तक भी ये बीज अब मरेगा नहीं। आप करना छोड़ दोगे तो पौधा उगेगा नहीं, बट अगर आप प्रैक्टिस रेगुलर करते रहोगे तो इट विल फ्लरिश विद इन यू, इट विल फ्लावर विद इन यू। सो साधना पदा का मेरे को पता लगा, एंड महाशिवरात्रि के नेक्स्ट डे व्हेन आई वाज लीविंग, आई आस्क्ड देम साधना पदा का क्या प्रोसेस होता है, क्या रजिस्ट्रेशन वगैरह होता है, एंड दे टोल्ड मी कि अन्ना ऐसा ऐसा प्रोग्राम है, प्री रिक्वेस्ट ये सब है। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैंने 2020 में ये अप्लाई कर दिया। 2020 में मेरे इंटरव्यू वगैरह हुए एंड एवरीथिंग हुआ, और मेरा एप्लीकेशन सेलेक्ट भी हो गया। अच्छा, बट इस टाइम पे आ गया कोविड। अब इस टाइम पे कोविड आ गया, तो मैं 2 थॉट्स में चला गया 2020 में कि भाई उस टाइम मार्च अप्रैल मई वाला होता। मैंने कहा यार मॉम डैड भी अकेले हैं, ये भी है वो भी है, जस्ट इन केस अगर इनको कुछ हो गया, मैं बड़ा बेटा हूँ तो आई हैव टू बी देयर एज वेल। तो मैं घर पे बैठा रहा। अब इतनी देर में फर्स्ट वेव एंड हुई, और थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस हटी थी। याद है तो आपको कि जब मेरे ख्याल से मार्च से जब जून या मतलब जुलाई में थोड़ा जब हुआ था, और जुलाई से लेके अक्टूबर नवंबर तक लोगों ने अत करी थी, नवंबर दिसंबर, फिर आई थी सेकेंड वेव। करेक्ट, और सेकेंड वेव में, हाँ सेकेंड वेव में पीपल स्टार्टेड डाइंग। सो वी हैव अ कॉमन फ्रेंड एज वेल, निशांत, उसको भी कोविड हुआ था, और यहाँ सोसाइटी में मेरी बहुत लोगों को कोविड हुआ था, एंड आई लिटरली सॉ पीपल डाइंग। यार मतलब मेरे क्लोज फ्रेंडिटी में भी लोग थे, मेरी स्कूल की दोस्त थी which died, and her father died as well, and I literally saw people dying. Correct. And it hit me कि भाई मौत तो इज द रियलिटी। तो फिर मैं क्यों वेट कर रहा हूँ, कल को तू मर गया और ये तूने साधना पता नहीं करा, तो यू विल ऑल्सो रिग्रेट इट दैट वे एज वेल। तो 2021 में आउट ऑफ एवरीथिंग मैंने कहा नहीं, अब चाहे कुछ हो जाए मैं तो जाऊंगा। मैंने जाना वाने का मैंने वापस अप्लाई करा। उन्होंने बोला अन्ना इफ यू बैक आउट दिस टाइम देन इट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर यू टू अप्लाई फॉर द नेक्स्ट 3 years। तो बात उनकी भी सही है यार, लास्ट ईयर भी उन्होंने बुलाया एंड एवरीथिंग। मैंने कहा ठीक है चलो। अब इस टाइम पे वैक्सीनेशन भी स्टार्ट हो गई थी, तो मैंने कहा और अपने आप को टेंशन फ्री करने के लिए घर वालों की सबकी वैक्सीनेशन करवा देता हूँ, खुद की भी वैक्सीनेशन कर लेता हूँ। उन्होंने भी एडवाइस करा था अगर आप वैक्सीनेटेड होकर आओगे तो इट इज़ एडवाइसफुल। तो मैं वैक्सीनेटेड करके वगैरह सब करके पहुँच गया। और अच्छी बात ये थी कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बोल लो कि कोविड के टाइम पे आश्रम बहुत खाली था और बहुत सी स्पेसेस अपने लिए ही थे, बहुत डेडिकेटेड टाइम था। और साधना पदा में एक रूटीन शुरू हुआ। सो साधना पदा का रूटीन होता है, आप सुबह उठो, फिर आपको योगासनास सिखाए जाएंगे, फिर योगासनास का वो साइकिल होगा जो आपको सबको अपने बैच के साथ करना है। रिकॉर्डेड, क्या बोलते हैं, रिकॉर्डेड नहीं, गाइडेड योगासनास होते हैं। सो देयर आर टीचर्स सिटिंग देयर एंड ही विल गाइड यू इनटू प्रैक्टिसेस। फिर योगासनास के बाद यू कैन डू ऑल योर नॉर्मल प्रैक्टिसेस, शांभवी महामुद्रा, शक्ति चलन क्रिया, ये सारी क्रियाज हैं जो वहाँ पे थी, उन्होंने सिखाई थी। शक्ति चलन वगैरह क्रिया तो डिफरेंट प्रोग्राम्स, बट शांभवी सब करते थे उस टाइम पे, तो आप शांभवी करिए। उसके बाद आप अपना ब्रंच टाइम होता था, लंच या ब्रेकफास्ट टाइम, वॉट एवर यू कॉल इट, 10 to 12 के बीच में। तो वहाँ पे भी बहुत
फिक्स सिस्टम है लाइक लंच का भी. सो द हॉल, द मेस हॉल है, आप द भिक्षा हॉल जो कहते हैं हम उसको, दैट ओपन्स फ्रॉम 9:50 to 9:58. 9:58 गेट्स बंद होते हैं. 10 to 10:10 आपकी सर्व होती है प्लेट्स, मतलब मैं जो भी फूड वगैरह, देर आर वहाँ पे भी वॉलंटियर्स है जो आपको सर्व कर रहे हैं. और वंस द सर्विंग इज डन देयर इज अ चैंट. यू चैंट दैट, कलेक्टिव चैंट होता है एवरीबडी इन द बिग शॉल. और एक टाइम पे आप मान के चलिए 700-800 आदमी साथ खा रहे हैं. तो साधना पदा का रूटीन एंड ऑल शुरू हुआ. एंड धीरे धीरे जब योगासनास अब 10 से 12 बजे आप ये खाते हैं, उसके बाद आप 12 से 5 करते हैं सेवा. अच्छा. क्योंकि मैं गूगल के लिए काम कर रहा था, मैं एडवर्ड्स वगैरह में था, तो दिस इज़ अ वेरी एक्सपर्टीज जो वहाँ था. तो मैं ई मीडिया का पार्ट हुआ वहाँ पर. अच्छा, वहाँ पर. हाँ, तो ई मीडिया भी जब मैं गया तो मैंने देखा कि जो यूट्यूब वीडियोस हमको आती थी वो कैसे आती हैं. अच्छा. तो देर आर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, इंग्लिश पब और क्या बोलते हैं आपका मार्केटिंग तो नहीं होगा, मतलब मैं मार्केटिंग में ही था इन टर्म्स ऑफ ई मीडिया, इन टर्म्स ऑफ आपके जो प्रोग्राम्स होते हैं उसके लिए एड्स वगैरह. अच्छा. और अन्नदानम होता है, महाअन्नदानम होता है, और महाशिवरात्रि इनके लिए डोनेशन, और इसके लिए जो एड्स वगैरह रन करना. और इवन महाशिवरात्रि जब यूट्यूब वगैरह पे लाइव वगैरह होती है, सो इस सब के एड्स रन करी जाते हैं फ्री फॉर बेसिकली हैविंग पीपल टू जॉइन इट. करेक्ट. हाँ, मतलब वी आर नॉट आस्किंग कि यूट्यूब पे आपको चार्ज देकर आओ, बट वो सारे एड्स हम अपना पैसा लगा के लोगों को रीच आउट करते हैं. बेसिकली हम अपना क्या मतलब एवरीथिंग नीड्स एक्चुअली एडवर्टाइजमेंट. एग्जैक्टली. तो ईशा फाउंडेशन एड्स वगैरह रन करती है, तो आई वाज देयर इन देयर इमीडिएट डिपार्टमेंट. आई वुडंट गो टू व्हाट आई वाज डूइंग देयर, मतलब मोटा मोटा काम था. एंड एट दैट टाइम व्हाइल माय प्रोग्राम वाज एंडिंग, तो उस ड्यूरिंग प्रोग्राम में तो इतने ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं कि मतलब 5 से 6 बजे तक मैंने जैसा बोला सेवा करी, फिर 6 से 7, 5 से 7 आप अपना अलग फिर से शाम का इवनिंग साधना करिए, और 7 से 9 अगेन यू हैव योर डिनर टाइम. सेम इट वर्क्स लाइक द मॉर्निंग टाइम. एंड बाय 9:30 यू हैव टू बी इन योर बेड. ओके. द टेम्पल क्लोजेज एट 10. यू कैन सिट इन ध्यानलिंगा 10 बजे तक, बट 10 बजे के बाद आप अपनी डॉम में जाइए, और आप 10 बजे के टाइम इज साइलेंस टाइम. अच्छा. स्पेशली फॉर साधना बद्दा. साधना बद्दा को बोला गया था 9:30 बजे से रात को लेके अगले सुबह जब तक आप अपनी प्रैक्टिसेस खत्म ना कर लो, यू बी इन साइलेंस. ओके. फोन भी ऑफ कर दो. साइलेंस मीन्स कि फोन पे नहीं लगे रहोगी, आप किसी और से भी बात कर रहे हो और मेरा फोन लगा हुआ है. तो दिमाग को एंगेज करना बंद करना. मतलब सो भी सकते हैं. सो सकते हो. अच्छा. कोई दिक्कत नहीं, आप सो जाओ 9:30 से सुबह तक सो जाओ, बट सुबह 4 बजे अगेन 4 बजे उठना है फिर से. दिन में नहीं सो सकते आप. दिन में देयर इज नो नैप टाइप वगैरह. तबीयत खराब है तो बात अलग है, बट दिन में नहीं सो सकते. ओके. दिस वाज अ पर्टिकुलर रूटीन फॉर अ डे, और ये रूटीन था 7 महीने. तो कोई संडे वहां आपको हफ्ता नहीं पता लगेगा कि मंडे चल रहा है कि ट्यूसडे चल रहा है, क्योंकि एवरी डे इज द सेम. सो इट वॉज लाइक दैट. और कोई रेस्ट डे वगैरह भी नहीं था एंड एवरीथिंग. उस बीच में बहुत सारी मतलब ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं कि मैं बस वॉक कर रहा हूँ एंड टीयर्स आर रनिंग डाउन माई आईज, एंड दीज आर नॉट टीयर्स कि मैं रो रहा हूँ, बस खुश हूँ. क्योंकि आप खुश नहीं होते, इतना ब्लिसफुल होते हो कि वो भाई आँख से आंसू आ रहे हैं, वैसा वाला सीन है. बैठे बैठे आंसू आ रहे हैं कभी कभी, और ऐसा नहीं है कि मेरे को बस गिल्ट में आंसू आ रहे हैं, मैं खुशी में आंसू आ रहे हैं. सो मतलब सिस्टम वॉज बिहेविंग इन अ वेरी डिफरेंट वे. एंड साधना पदा के एंड में सदगुरु ने शुरू करा सेफ सॉइल मूवमेंट, विच वॉज टू रेयर सॉइल अवेयरनेस एंड एवरीथिंग. अगेन वही बात थी जो सेफ सॉइल वो मूवमेंट कर रहे थे. एंड आई हैड दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू, ही वॉज गोइंग ऑन अ स्पेसिफिक रूट थ्रू आउट यूरोप से लेकर उनकी पूरी बाइक राइड थी फॉर अ लॉट ऑफ किलोमीटर्स. एंड व्हाट्स 100 days he was riding on the bike through the desert, through the rain, through the mountains, everything. And he was raising awareness about soil by having different summits in these countries. Okay. And मेरी टीम का काम था, हम 2 से 3 लोग थे, उनका काम था टू बेसिकली अगेन स्प्रेड अवेयरनेस इन दोज कंट्रीज वेयर सदगुरु इज कमिंग, सो दैट पीपल कैन जॉइन एंड पीपल कैन हैव लॉट्स ऑफ पीपल कम फ्रॉम आउटसाइड. हाँ, मतलब एट दोज थिंग्स, मतलब जब ये था हमारा जो हम सेफ सॉइल के कैंपेन्स वगैरह रन कर रहे थे, तब हमारी जनता को हमें मेडिटेटर ऑडियंस नहीं टारगेट कर रहे थे. हम नॉर्मल जनता टारगेट कर रहे थे बिकॉज वी वांटेड वॉइसेस फॉर सॉइल इवेंचुअली. और उसके इवेंचुअली 3.5 बिलियन इंप्रेशंस हैं आज की डेट में, और उससे ज़्यादा ही होंगे. दैट वाज द टाइम वेयर जब मैंने छोड़ा. तो कमिंग दैट टू द पॉइंट, जब मैं वापस आया सब कुछ अपना ईशा योगा सेंटर से, जब साधना पदा में मैं था तो 7-8 महीने वहाँ था. देन आई केम बाय 3-4 months अगेन.
फॉर सेफ सॉइल। तो मेरा आना था मार्च में, बट मैंने सेफ सॉइल के लिए रुक गया बिकॉज आई वाज जस्ट वॉलंटियरिंग। मेरे को था यार ये बहुत बड़ी चीज़ है एंड माई मास्टर इज डूइंग समथिंग आई कैन गिव दिस टाइम, ऐसा कुछ मेरा हो नहीं जाएगा। करेक्ट। बस उसके बाद मैं आया वापस और सडनली मेरा यूपीएससी की करारी खत्म हो गई। मैंने कहा यार अब जो मेरा यूपीएससी इसलिए भी करना था उस टाइम पे क्योंकि इट वाज लाइक कि थोड़ा सा पावर मिल जाए, थोड़ा सा ये मिल जाए, थोड़ा फेम मिल जाएगा, थोड़ा अकड़ आ जाएगी, ये वो वाले फंडे मेरे खत्म हो गए। तो मेरे को रियलाइज हुआ कि यार यूपीएससी तो मैं कर ही बहुत रॉन्ग इंटेंशन से रहा था, अच्छा, तो ये तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा। बहुत क्लैरिटी मिली एक्चुअली लाइफ में। एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली वही मैं एक पूरा जो भी एक्सपीरियंस है उसमें हम फिर से बात कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट डे जब तू वहाँ पहुँचा और लास्ट डे जब वापसी घर आया तो अपने में क्या ट्रांसफॉर्मेशन दिखा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार ये, मतलब और ये मैंने अपने आप से भी पूछा था, मतलब व्हेन आई वेंट देयर। सो वहाँ ना एक एक्चुअली अक्षत बहुत अच्छी चीज़ भी थी साधना पदा में कि उन्होंने ना एक डायरी दे रखी थी हमें, साधना पदा डायरी। इट वाज ओनली फॉर साधना पदास ओके एंड यू हैव टू राइट योर डे इन इट। ओके डेली almanac kind of that daily diary, Okay. and you had to observe yourself on 5 questions which they are giving. ओके कि how are you feeling myself tonight, ठीक है, या today, ओके was it better than yesterday? Also, were there any situations in the day which led me to act out of what I should have acted? ओके ऑल्सो अभी जो मैं हूँ, अगर मेरे को कोई और ना देखे और अगर मेरे पे ऐसे कोई आश्रम में ना हो तो मैं सेम आदमी रहूंगा। ओके सो ये डेली हम कर रहे थे एंड आई स्टिल हैव दैट डायरी विद मी और उसको मैंने रखा हुआ है। तो मतलब जैसे तूने कहा ना फर्स्ट डे जब मैं आया और लास्ट डे वो आया, वो जब भी मैं 1 साल में था तो वो हर दिन ही मैं एनालिस्ट कर रहा था। एंड टू सम इट अप, जब मैं पहले दिन आया यार तो आई वॉज ब्रैट एंड रैश एंड मैं ना हर चीज़ बहुत लॉजिकली काट रहा था। अच्छा आई वॉज मिस्टर नो इट ऑल एट दैट टाइम कि भाई मैंने सदगुरु को सब सुना है, ऐसी कोई वीडियो नहीं है जो मैंने देखी नहीं है। और इससे पहले भी मेरे को अपना माइथोलॉजी मेरे को नहीं अच्छा लगता, अपना कल्चर के बारे में पता है क्योंकि वो सब सच है, मतलब इट इज़ रियलिटी फॉर मी। और बहुत साल पुराना है तो वी विल नॉट गेट इनटू इट, मतलब उसके अलग एक्सपर्ट्स होंगे, बट हाँ वो सब मेरे को पता है। तो आई एम मिस्टर नो इट ऑल, आओ ज्ञान ले लो। बट ज्ञान की शुरुआत ही वहां से होती है व्हेन यू डोंट नो एनीथिंग। आप हाथ जोड़ के आ जाते हो कि आई डोंट नो एनीथिंग। अब आप सीख रहे हो, वट एवर न्यू देयर इज टू इट यू आर ओपन टू लर्निंग, यू आर एब्जॉर्बिंग इट। एंड दिस वाज द बिगेस्ट चेंज कि अब आज की डेट में या उस टाइम भी जब मैं निकल रहा था मेरे को लगा यार कल को कोई भी एडवर्सिटी आ जाए इन टर्म्स ऑफ माई फैमिली का, कोई मेरे को लूज हो जाए या कोई मनी या मॉनिटरी इशू आ जाए, ये वो हो जाए, मैंने आई रियलाइज कि जो ये धड़कन धड़क रही है ये सबसे बिगेस्ट फिनोमेना। दिस इज नॉट द एंड। हाँ चाहे मतलब पैसा चले जाए, वही दिस इज जो मतलब बेसिकली द हार्ट विच इज पंपिंग इन यू एंड द लाइफ विच इज थ्रॉबिंग इन यू, इससे बड़ा फिनोमेना आपके साथ नहीं हो रहा है। सो लाइफ इन इट सेल्फ इज द बिगेस्ट थिंग। सो इससे बड़ा कोई और कैलामिटी या कोई और बड़ी सिचुएशन नहीं हो सकती। हाँ इट इज ईजियर सेड देन डन, बट देन अगेन आई वुड लाइक टू से कि ये 2 साल जब मैंने सुना और जब मैंने पहले प्रोग्राम से पहले, तो मेरे को पता था कि नहीं हो रहा भाई, बोलते वो रह रहे हैं यही सब चीजें, बट कैसे होंगी? तो ये चीजें तब होंगी जब आप अपने हिसाब को योगा में एस्टैब्लिश करोगे या रूट करोगे। मैं नहीं कह रहा हूँ आप सबको 7 महीने जाने की जरूरत नहीं है और सबको सदगुरु के पास जाने की ही जरूरत नहीं है, बट योगा तो मैं बोलूंगा इज नॉट द राइट टर्म्स, ये वेस्टर्नाइट फॉर्म है, योगा नहीं है, इट्स योग। अच्छा, योग है हाँ, इसलिए योगी या योग बोलते हैं इसको। एंड योग इज यूनियन। हाँ तो यूनियन है आपके अंदर का फ्रॉम दिस आउटर कॉस्मिक ज्योमेट्री टू योर इनर ज्योमेट्री, बिकॉज वी in itself are a small universe experiencing ourselves in different realities. मतलब तेरे अंदर एक अलग यूनिवर्स है बट we are connected to the same consciousness. बस तेरी और मेरी realities different है। वो हमें दिया है एक self consciousness and that is how human beings have shaped. मतलब if you look at ants वगैरह they work as a collective consciousness क्योंकि वो अपने आप उनका individual identity kind of नहीं है, simply like this. और I would say कि हम इतने अपने आप को individually बड़ा बना गए कि our intelligence started working against us. So I would advise, तो बहुत बड़ा word हो गया, but if anyone has to like just start
कि भाई क्या है ये चीज. इट इज बेसिकली हैविंग कंट्रोल ओवर अ मोमेंट. मतलब मोमेंट को मैं बोलूंगा ऐसे, अभी इस मोमेंट में हम बात कर रहे हैं, अब अगला आ गया ये, तो पिछला मोमेंट था वो पास्ट हो गया, ठीक है, और अब जैसे अब ये बात हुई तो ये पिछला वाला अब था, ये भी पास्ट हो गया. तो एसेंशियली तू देखे तो जो स्ट्रेस और एंजाइटी आ रहा है इज आउट ऑफ द इवेंट्स विच आर इन द पास्ट. मैं ये नहीं कह रहा पास्ट को भूल जाओ, यू लर्न फ्रॉम इट, बट इन योर हेड यू आर स्टिल लिविंग इन दिस पीछे वाला मोमेंट, जिसके चक्कर में आप प्रेजेंट में एक्शन और लाइक एक कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग नहीं ला पा रहे हो. तो आप पास में जी रहे हो और ये प्रेजेंट में आप अभी इधर उधर हो रहे हो, ठीक है. बल्कि आइडियल, और जिसकी वजह से जो फ्यूचर है दिस इज बाउंड टू बी ड्रिवन बाय दीज टू. सो माई पॉइंट अगेन विच आई रियलाइज आफ्टर डूइंग दीज प्रैक्टिसेस फॉर अ लॉन्ग टाइम, जो सदगुरु भी समझा रहे थे कि पास से सीख लिया, सीख के इस प्रेजेंट में ऐसे ऐसे नहीं होना है, प्रेजेंट में भी स्थिर, क्योंकि पास्ट बीत गया भाई. इट इज ओनली इन योर मेमोरी, इट इज नॉट. हाँ, एंड उसमें यू एक्ट कि यू डोंट हैव टू हैव अ सिमिलर एक्सपीरियंस लाइक पास्ट इन द फ्यूचर, बट देन अगेन there is no guarantee. वापस भी हो सकता है, but then again it is the constant process to work on. Correct. So being decisive in that moment is mindfulness, and being full of mindfulness will eventually help you make better decisions in life, which will not let you take those shortcuts, and you will look life in a broader scale. So stress or anxiety, again to sum up, it has been caused of by again short-term goals and to have everything everywhere all at once, which is not possible. And I think if you want to go long, you have to be like slow. मतलब बीच बीच में आप accelerate deaccelerate करते रहोगे, but you have to just keep walking towards it. तो यही मतलब सबसे बड़ा फर्क था जो मेरे अंदर आया, like first day और लास्ट डे में था. फर्स्ट डे आई वाज लाइक कि चैलेंजेस बहुत होते हैं, ये है वो है. लास्ट डे ये था, मैंने कहा जब तक जान है, जब तक तो जान है, तो तब तक हो जाएगा. जिस दिन जान गई वो सबसे बड़ा चैलेंज है. बढ़िया, वंडरफुल. बीच में आरो मेंशन किया तूने कि अब जैसे जेनजी की बात कर रहे थे हम, या फिर जनरल पॉपुलेशन की, हमारा खुद का भी सोशल मीडिया जो कंजम्पशन है वो बढ़ गया है, या फिर मैं बोलूँ तो आर्ट एंड कल्चर से ज़्यादा हम फोकस करने लग गए हैं मूवीज़ और भी छोटा शॉर्ट फॉर्म कंटेंट बेसिकली. तो मेरे को लगता है कि हमारा जैसे जो टेक्स्ट हैं पुराने, महाभारत, रामायण, इनको हम अपने पॉपुलर कल्चर में हम ढंग से रिप्रेजेंट नहीं किया है, तो लोगों का शायद उसमें इंटरेस्ट नहीं बढ़ा है. इसलिए अभी भी ये सब चीज़ें लोगों को थोड़ा सा लगता है कि यार मिथोलॉजिकल है, या फिर थोड़ा कहानियाँ हैं बस, लेकिन उनमें बहुत लर्निंग है, जिससे आई थिंक मेरे को लगता है कि मैं अपना एक्सपीरियंस खुद बताऊं तो मैं महाभारत हमने बचपन से देखी है. एक बहुत अच्छा शो आता था बी आर चोपड़ा का, और उसमें हमारी पूरी फैमिली बैठ के एक पर्टिकुलर टाइम पे उसको स्टार्ट करते थी, सब साथ देखते थे. ये तो मैंने लॉकडाउन में भी वापस देखा. हाँ, फिर से एक बार लॉन्च हुआ था और सबने देखा था दोबारा से. तो मेरे को वहाँ पर बहुत सारे ग्रे कैरेक्टर्स दिखते हैं जब मैं एक्चुअली उसको देखता हूँ, और ऐसा लगता है कि यार हम फॉरेन में बहुत सारे शोज देखते हैं, जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स हो गया, और भी जिसमें एक्चुअली हमारे जेनजी और फोकस करके उनको कुछ समझाया जा सकता है. ऐसे ही सिमिलर आई थिंक हमारे पॉपुलर कल्चर में क्या रामायण, महाभारत, इनको बहुत एक अच्छे ट्विस्ट देके क्या इंट्रोड्यूस करना चाहिए, ताकि लोगों को आई थिंक उसकी इम्पोर्टेंस, उसमें इंटरेस्ट जगे. यार आई एग्री कि आई वुड से मतलब व्हेन यू टॉक अबाउट गेम थ्रोन्स या कोई भी आप बड़ा शो ले लो, महाभारत में कैरेक्टर्स आर कॉम्प्लेक्स एंड ग्रेयर देन यू कैन थिंक. जो ये लोग कहते हैं ना कि भाई हार्वी स्पेक्टर क्या कैरेक्टर है या क्या कैरेक्टर है, आप पढ़ो महाभारत, उसमें ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स हैं आप एंड दोज आर रियल लाइफ, दोज आर नॉट फिक्शनल. अब बी आर चोपड़ा ने जब महाभारत बनाई है, आप वही देख लो, इट विल बी लाइक वेरी स्लो टू यू बिकॉज पुराने टाइम पे बनी है, बट इतनी वेल रिसर्च्ड है वो. मतलब बी आर चोपड़ा ने प्रॉपर, इवन जब ये रामायण भी बनी थी उनकी प्रोजेक्ट में, रामचरितमानस वगैरह उन्होंने सब पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा, एंड दे हैव डन जस्टिस टू इट. सो कोई इतना बड़ा क्रिएटर या डायरेक्टर हो जो इसको जस्टिस कर सके, एंड आई थिंक ये बड़े बड़े लोग इसलिए भी नहीं करते हैं, दे आर ऑल्सो अफ्रेड ऑफ द फैक्ट कि
कोई ना कोई तो आप सबको खुश कर नहीं सकते. So So ये ऐसे सब्जेक्ट से वो दूर ही रहते हैं. बट अगेन लाइक यू सेड कि देयर आर ब्यूटीफुल स्टोरीज टू बी नोन. एंड अगेन शॉर्ट फॉर्म ऑफ कंटेंट से, जैसे आप इंटरेस्टिंग स्टोरी से, क्योंकि मेरे को लगता है आजकल लोगों को पहले हुक देना पड़ेगा. So यार वही मतलब बिगर वाइडर क्वेश्चन वाज लाइक जब महाभारत और इन रामायण में घुसने की मैं बात कर रहा हूँ तो खाली वो नहीं है, हर किसी के लिए अलग हो सकता है. वो किसी नए दूसरे टेक्स्ट में भी इतना फोकस हो सकता है. बट द थिंग इज हमारी लाइफ बहुत मोनोटोनस हो गई है. हमें कुछ डिफरेंट चीज़ों में घुस के मे बी रीडिंग, मे बी डूइंग समथिंग, मे बी फाइंडिंग योर एक्चुअल गुरु. सो फॉर एनीवन गुरु कैन बी शिवा. या सो वो तो आदि योगी कहते ही हैं उनको. Yes. आदि गुरु यस, फर्स्ट गुरु थे, लाइक हु डिसेंडेड जहाँ से सप्त ऋषिज आए. एब्सोल्युटली. ओनली अ शॉर्ट सॉल्यूशन. हमें लॉन्ग सॉल्यूशन के लिए ऑब्वियसली जो हमने आज सुना वो सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंट अपना खुद एक्सपीरियंस लेना चाहिए. बिल्कुल. हर किसी के लिए सॉल्यूशन अलग हो सकता है. आप मेरी बात ना सुनो, आप हम तेरी बात ना सुने. मेरा तो कहना है कि आज की डेट में लिटरली यू कैन शॉप स्पिरिचुअलिटी इन अ वे कि दे इट इज एक्सेसिबल टू द कॉमन मैन. करेक्ट. Earlier, you have to go onto the mountains. Yogis and everyone used to sit in their huts and all. कहीं आपको मिलेंगे भी नहीं, कहीं आपको पता भी नहीं है. अकेले अकेले घूम रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं और आपको पता भी नहीं लगेगा कि ये सामने वाला बैठा इतना बड़ा योगी है कि नहीं. बट नाउ विपस्सना हो गया वगैरह, प्रॉपर ऑनलाइन पोर्टल्स हैं यार. आपको बस रजिस्टर करना है. यू जस्ट हैव टू टेक आउट टाइम फॉर दिस. तो फाइनल सॉल्यूशन इज बेसिकली And now yoga. या योगा. एंड नया योगा. एंड लाइक पतंजलि योगा सूत्रास है जिसमें पहला चैप्टर ही है एंड नाउ योग. ओके. इट्स लाइक यू डिड एवरीथिंग यू वांटेड. आपने अपने सारे तिगड़म पिगड़म सब कुछ लगाकर देख लिए, आपने सब कर लिया. आपने आज की डेट में जैसे वेस्टर्नाइज कर दिए थे पप्पी योग, ये सब नहीं है भाई. योग इज समथिंग विच बियर योग, ये सब नहीं है. योग इज एन इनवर्ड एक्टिविटी. इट इज समथिंग. जैसे हमारे आश्रम में जितने आसनास भी थे, योगासनास, वी यूज्ड टू डू विद आवर आईज क्लोज अ लॉट ऑफ देम. Because it is an inward activity. It is about going inwards and connecting yourself to the outer world. But then again, matlab, I would certainly advise people to refrain from those kind of practices. आप किसी बाहर जाने की आपको जरूरत नहीं. ये गढ़ है, ये लैंड है. यहाँ हमारे पास जैसे कुछ सोसाइटीज में बता सकता हूँ. YSS योगिक सोसाइटी ऑफ इंडिया, ओके. ईशा फाउंडेशन, माई पर्सनल एक्सपीरियंस ऑल्सो, बिकॉज ही इज अ लिविंग गुरु. बहुत फर्क पड़ जाता है एक लिविंग गुरु और जो गुरु अब नहीं है, बिकॉज इट इज वेरी वेरी डिफरेंट. ऑल्सो पुणे में ओशो का आश्रम है. ऑल्सो rather than going to the ashram, I would just advise आप ओशो को पढ़ो बुक्स, या आप ओशो को सुनो हिंदी में. उनकी अष्टवक्र गीता की पूरी एक्सप्लेनेशन है वगैरह. ओशो को आप सुनो, हिंदी में सुनो, नॉट इन इंग्लिश. इंग्लिश में इज फनी बट हिंदी में he will hit you hard. ओके. He will ask those questions which no one has asked you, or you are asking at times to yourselves. So these are a few places. Also, there is a free Isha Kriya like practice on YouTube as well. Because हमने इतनी बातें कर ली है तो I would like that's a free practice. Also, ईशा फाउंडेशन की ऐप है. Okay. तो आप उस पर भी कुछ फ्री योगा प्रैक्टिस है जो आप स्टार्ट कर सकते हो. बिकॉज आप इनर इंजीनियरिंग चार्ज करने जाओगे, वो एक प्रोग्राम होगा, कोई भी प्रोग्राम चार्ज होगा और आपकी स्केप्टिज्म आ जाएगी, भाई मैं पैसे क्यों दूं इसको सीखने के लिए. तो भाई जब तू 3,500-4,000 रुपए एक रात के दे सकता है, दो ड्रिंक के या 3 ड्रिंक के एक क्लब में, तो ये दिस इज समथिंग विच इज एन इन्वेस्टमेंट ऑन टू यू योरसेल्फ. Why can't you like spend that money? And eventually, so अगर आपको डायरेक्ट प्रोग्राम नहीं करना, आप उन सब जो फ्री आइटम्स है जो ईशा योगा सेंटर है, इन सब सोसाइटीज का है, आप उनसे स्टार्ट करो. डू इट फॉर 45-90 days. And look whether, क्योंकि हो सकता है कि certain guru is not for you, other guru is for you. Yeah. तो that is You have to discover श्री yourself. श्री है, the art of living है. art of living ने बीच में बहुत जैसे सदगुरु अभी लेटेस्ट में बीच में art of living का हुआ था. मैंने Yes plus course, yes course. हाँ, तो मैंने भी, डैड ने भी मेरे करा था, मैंने उनसे भी पूछा था क्या कर रहे हो, तो उन्होंने सुदर्शन क्रिया उस टाइम बताई थी, बट वो भी नहीं करते थे. वही है, आपको एक बार कर लिया तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी, कभी वो आपको रिजल्ट देंगी. यू हैव टू डू इट डेली. इट्स लाइक अ डिसिप्लिन you have to follow. मतलब even if you मतलब 5 दिन आप 5 मिनट ऐसी, मैंने बोला इनहेल एक्सहेल भी कर रहे हो, just make sure you sit on the same time, or even if you don't sit on the same time, you do it every day. And that will definitely फर्क पड़ेगा. और मेरे को सबसे बड़ा फर्क ये लगता है ना, जो अगर हमें लगता है कि हम ये मेरी बात क्यों नहीं मानता है या बात क्यों नहीं मानती, which is our problems in our family.
the moment you start doing it and you will have a change. And ज्ञान फेंकने से ज्यादा ना आप एक्शंस में वो ज्ञान दिखाओ. तो that is, I think that is also if you have to sum it up, that will be a collective solution for our consciousness, for a larger society, because if such people are more around us, that will also shape the society how it moves forward. Correct. Thank you, Aro. Thanks, It was Akshat. wonderful time. Same और here, हमने भाई. बहुत कुछ सुना, बहुत कुछ सीखा. First, at last, the thing is we should communicate and we should discover on ourselves. Definitely. What is the best solution for us. और इसी तरह फिर से बैठेंगे यार. बिल्कुल. फिर से और चीज़ों में बात करेंगे. बहुत चीज़ों में इंटरेस्ट है आरो को. उसकी प्रोफाइल भी हम नीचे डाल देंगे यहाँ पर कमेंट सेक्शंस में. ठीक है, तो अगर आप लोग फॉलो करना चाहें. Thanks, Akshat. It was pleasure यार, and really nice. ये पहली बार हम कर रहे हैं. I hope this grows, and मतलब more than it grows, I hope जो हमने conversation करी इससे at least people get to know that this is also a solution and they just try it, because एक बार चख लोगे आप फिर तो चख लें आगे वाला टाइम है. Once you get the taste of it, there is no going back. Great. Yeah. So on that note, let's end it. Thanks यार.